जी हाँ दोस्तों, आप उस इंसान से मिले नहीं, आपको मिलवाया गया है इस ब्रह्मांड के द्वारा। यदि आप भी इन बातों को नहीं मानते तो ज़रा 2 मिनट रुक जाइए और सोचिए, क्यों आपको यही माता पिता मिले, दूसरे क्यों नहीं मिले? यही भाई बहन, यही जीवन साथी या रिश्तेदार क्यों मिले? कोई और अच्छा या बुरा इंसान भी तो आपको मिल सकता था, पर यही क्यों? इसका कारण है केवल और केवल आपका कर्म। जिस तरह जन्म से पहले ही हमारे माता पिता भाई बहन तय हो जाते हैं, उसी तरह यह भी तय रहता है कि आप किस समय किस इंसान से मिलेंगे और कितने समय तक आप साथ रहेंगे और एक दूसरे को कैसा अनुभव देंगे। दोस्तों, किसी भी मनुष्य या परिस्थिति का आपके जीवन में आना महज एक इत्तेफाक नहीं, ब्रह्मांड की सोची समझी साजिश होती है, जो या तो आपको आपके किसी कर्म का फल देने के लिए या फिर हिसाब चुकता करने के लिए रची जाती है, ताकि आप उस घटना से सबक लें और आगे आने वाले जीवन में अच्छे कर्म करें। कई बार हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में कई सालों के रिश्ते टूट जाते हैं। कोई पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जो 10-12 साल से साथ हैं, उनके बीच अचानक से अलगाव उत्पन्न हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखना तक बंद कर देते हैं। लड़ाई झगड़ा और मतभेद इतना बढ़ जाता है कि एक खूबसूरत रिश्ता दम तोड़ देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो इंसान आपके नसीब में ही नहीं था, उससे आपको मिलवाया ही क्यों जाता है? दोस्तों, यह सब हमारे कर्मों और पास्ट लाइफ कनेक्शंस के कारण होता है। यदि पिछले जन्म में हमने उस इंसान को प्यार या धोखा दिया होगा, तो इस जन्म में वह भी हमें वही देकर जाएगा। जितने समय के लिए आपने उन्हें प्यार किया होगा और फिर उनकी लाइफ से दूर चले गए होंगे, उन्हें अकेला छोड़कर, ठीक उसी प्रकार वह इस जन्म में आए, उतने ही समय के लिए आपसे प्रेम किया और फिर चले गए, आपको वही दर्द देकर जो आपने उन्हें दिया था। दोस्तों, ज़रूरी नहीं हमारे जीवन में आने वाला इंसान आपके पिछले जन्म का ही हो। कई बार हम इसी जन्म में जब किसी और इंसान को जाने अनजाने में दुखी करते हैं, तो हम अपने लिए भी एक कर्म बना लेते हैं। इस कर्म के फलस्वरूप वही इंसान या उसकी जगह कोई और इंसान आकर हमें दुखी करता है। उदाहरण के लिए, कई बार आपने देखा होगा कि कोई लड़का अपने माता पिता या भाई बहन से बहुत ही रूडली बिहेव करता है, लेकिन अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार से बात करता है, परंतु फिर भी उसकी प्रेमिका उसको ज़रा भी भाव नहीं देती, उसकी बात नहीं मानती, हमेशा उसको नीचा दिखाती है। सेम यही चीज़ लड़कियों के साथ भी होती है एवं किसी के भी साथ हो सकती है। जब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो वही बुरा व्यवहार आपके पास किसी न किसी दिशा से लौटकर आता है। यदि आपको अभी भी समझ नहीं आया, तो एक काम कीजिए, एक कढ़ाई लीजिए और उसमें एक कंचा छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि वह कंचा आपकी तरफ वापस मूव करेगा और कई बार ऐसे ही मूव करता रहेगा। या फिर आप एक बॉल लीजिए और पूरी ताकत से दीवार पर मारिए, वह बॉल भी उतनी ही तेजी से आपके पास वापस आएगी और आपको चोट लगने की संभावना बनेगी। या फिर एक पत्थर लें और अपने ही ऊपर आसमान में फेंक दें, वह पत्थर वापस आपके ऊपर ही आएगा और आपको चोट लगने के चांस रहेंगे। कहने का अर्थ है कि आप जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में देंगे या जैसी ऊर्जा आप दूसरों के लिए छोड़ेंगे, वही ऊर्जा आपके पास लौट कर आएगी, जिसका माध्यम कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आकर आपको समझ आ गया होगा कि वह इंसान आपके जीवन में क्यों आया था, यूनिवर्स ने आपको उससे क्यों मिलवाया था। इसके लिए केवल और केवल आपका ही कर्म जिम्मेदार है। अब यदि वह इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसको कैसे दूर करना है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और यदि वह इंसान आपके जीवन में खुशियाँ, सद्भाव और प्रेम लेकर आया है, तो ध्यान रहे, परमात्मा का धन्यवाद ज़रूर करें और हमेशा अच्छे कर्म करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। विश्व का कल्याण हो।